Hello children, how are you all? I hope you all are hale and hearty, you all are fit and fine. My name is Tanya Sharma and I teach you political science, economics and geography in simplistic term. As I have promised you कि सारे concepts जितने भी हैं, चाहे वो boring subject आपको लगता है, चाहे वो easy है, चाहे वो difficult है, हम उसको simplistic form में करेंगे. ऑल राइट, सो हमें नहीं देखना कि कौन सा चैप्टर है. फर्स्ट, एज वी ऑल नो, जैसे हम अपना चैप्टर हर चैप्टर स्टार्ट करते हैं, वी विल इमेजिन, वी विल थिंक. तो यहाँ पे हमें इमेजिन करना है और सोचना है कि कितना अच्छा होता कि अगर हमारे स्कूल में कोई यूनिफॉर्म ही ना होती. हम अपनी मर्जी से, हम अपने फ्रीडम से कोई भी ड्रेस पहन के या कोई भी कलर के क्लोथ्स पहन के स्कूल में जाते आराम से. ये फ्रीडम और ये चॉइस हमें कितनी अच्छी लगती, राइट? पर अफसोस ऐसा हमारे स्कूल्स में नहीं है. बट हमने इमेजिन किया, हमें कितना अच्छा लगा कि हमारे पास फ्रीडम है, हम किसी भी क्लोथ्स के कपड़े, किसी भी कलर के कपड़े या कोई भी क्लोथ्स, किसी भी टाइप के कपड़े पहन के स्कूल जा सकते हैं. कितना मजा आता. तो यही अगर हम इसी को पॉलिटिकल साइंस में ले जाते हैं, इसी को हम अपनी कंट्री में ले जाते हैं, तो ये कंट्री, ये कॉन्स्टिट्यूशन जिस कंट्री में हम रहते हैं, वो हमें फ्रीडम देती है कि हम कोई भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी रिलीजन की बिलीव्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन हमें कोई भी डोमिनेट नहीं करेगा और कोई भी हमें रोकेगा नहीं. तो कितना अच्छा फ्रीडम है, राइट? और यही तो हमारा चैप्टर 2 है पॉलिटिकल साइंस का, दैट इज सेक्युलरिज्म. एंड इस चैप्टर के अंदर वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट इज सेक्युलरिज्म. अभी आपको बताया सेक्युलरिज्म इज नथिंग बट वेयर वी कैन प्रैक्टिस आवर रिलीजन फ्रीली and nobody can intervene, especially state cannot interfere in our religion, right? And the second part is there is separation of religion from the state. State means country. तो country और religion बिल्कुल separated हैं, यहाँ पे कोई intervene नहीं करेगा. And the third part of this chapter will be Indian secularism. क्या है इंडिया के अंदर जो हमारी कंट्री है, हम वो कैसे सेक्युलरिज्म निभा रहे हैं, with lots and lots of examples. So let us start with our chapter, with our lecture here. तो सेक्युलरिज्म का मतलब तो हमें पता चल ही चुका है. अब हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे, जहाँ हम पता चलेगा कि सेक्युलरिज्म जो हमें बहुत अच्छा टर्म या आइडियल दिया गया है, वो कहाँ से आया. ऑफ कोर्स दैट केम फ्रॉम आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये प्रिस्क्राइब्ड है कि हमारा एक सिटीजन सेक्युलर है, ठीक है? और हमारी इंडिया ऑफ कोर्स एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक सेक्युलर कंट्री भी है, राइट? सेक्युलर कंट्री का मतलब यही है कि सबके पास अपना फ्रीडम है कि वो अपना अपना रिलीजन चूज कर सकते हैं. और अगर हम अपना अपना रिलीजन चूज कर रहे हैं, चूज तो चलो ठीक है हमने कर लिया, बट उसके अलावा हम अपनी प्रैक्टिसेस या हम अपनी बिलीव्स अपने तक ही रख सकते हैं, ठीक है? कोई और आके हमें डोमिनेट नहीं कर सकता, कोई और आके हमें क्वेश्चन नहीं कर सकता, एंड स्पेशली हमारी गवर्नमेंट आके भी हमें कोई क्वेश्चन नहीं कर सकती, right? So this is prescribed in our Indian constitution. This term is prescribed in our Indian constitution. और हमारा constitution आपको पता ही है क्या है, जो हमने फर्स्ट चैप्टर किया था, कि इट इज अ रूल बुक. ये एक रूल बुक है और इस रूल बुक में सब कुछ प्रिस्क्राइब्ड और रिटन फॉर्म में है, राइट? तो इन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल सी कि ऐसा कौन सा रिलीजन है जो हम फॉलो कर सकते हैं. और कितने टाइप के रिलीजन हम आसपास देखते होंगे, तो ये तो कुछ भी नहीं है, ठीक है? वी हैव हिंदुइज्म, वी हैव क्रिश्चियनिटी, वी हैव बुद्धिज्म, ठीक है? उसके अलावा सिखिज्म एंड वी हैव ऑफ कोर्स मुस्लिम, ठीक है? मुस्लिम आर आल्सो, वी कैन प्रैक्टिस ईच एंड एवरी रिलीजन और कोई हमें रोक नहीं सकता. These are the types of religion which we can follow और इसमें हमें कोई भी रोक नहीं सकता. कितनी अच्छी फ्रीडम की बात है, राइट? सो दीज आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ रिलीजन. इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे रिलीजन हैं जो ऑफ कोर्स एज वी ऑल नो इंडिया इज अ डाइवर्स नेशन, ठीक है? इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है जिसके अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं और हर एक इंसान दूसरे इंसान से अलग है और हर एक इंसान की कोई ना कोई कम्युनिटी है और हर एक इंसान का कोई ना कोई रिलीजन है, अपने फूड कल्चर है, ठीक है? उसका कोई कल्चर है, उसका ट्रेडिशन है एंड उसके टाइप ऑफ ड्रेस अलग है. सो हियर इंडिया अकोमोडेट करती है, इंडिया एज अ फैमिली सबको इकट्ठा लेके चलती है और ये मेक श्योर करती है कि
किसी को कोई तकलीफ नहीं है। अगर वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता है या उसकी कोई भी लैंग्वेज है, तो इंडिया हमारी कंट्री ऐसी है जो डेमोक्रेटिक कंट्री ऑफ कोर्स, जहाँ पे जो लीडर्स हैं वो चूज किए जाते हैं बाय पीपल, एंड इसलिए यहाँ पे लोगों की सुनी जाती है, लोगों की चलती है। द रीजन बिकॉज इंडिया इज अ डाइवर्स नेशन, यहाँ पे हर एक इंसान की लैंग्वेज की, हर एक इंसान की रिलीजन की इज्जत की जाती है, राइट। तो इन दैट केस व्हाट वी सी, देयर इज डाइवर्सिटी इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में क्या है, डाइवर्सिटी है, और इस डाइवर्सिटी को क्या किया जाता है, इस डाइवर्सिटी को किया जाता है रिस्पेक्ट। नो मैटर आपका कोई भी रिलीजन हो, स्टेट या फिर स्टेट का दूसरा नाम जैसे हमने जाना था, वो हमेशा रिस्पेक्ट करेगी। ठीक है, आप किसी भी रिलीजन की बिलीव्स को फॉलो करते हो, कोई आके आपको क्वेश्चन नहीं कर सकता। ओके, सो इसलिए हम बोलते हैं कि हम एक सेक्युलर स्टेट हैं, वी फॉलो सेक्युलरिज्म, हम एक सेक्युलर स्टेट हैं। ठीक है, कोई एक डोमिनेंट रिलीजन नहीं होगा। डोमिनेंट का मतलब कोई एक मेजॉरिटी में कोई रिलीजन नहीं आएगा जो हमें यही फॉलो करना है, ये इसी रिलीजन के सब होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, now let us proceed with the simple definition of secularism. As we all know, secularism chapter is divided into 3 parts. जैसे अभी पता लगा हमें, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पे बोले जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलाउ करता है हर एक इंडिविजुअल को, हर एक इंडिविजुअल, यहाँ पे इंडिविजुअल वी आर रेफरिंग टू सिटीजन। ठीक है, हर एक सिटीजन को या फिर हर एक इंडिविजुअल को फ्रीडम देता है टू लिव बाय देयर रिलीजियस बिलीव्स, अपने अपने रिलीजियस बिलीव्स के हिसाब से रहो। कोई भी तुम लोगों को, कोई भी या कोई इंसान या कोई कम्युनिटी या कोई रिलीजन आपको एनफोर्स नहीं कर सकता और आपको कुछ भी क्वेश्चन नहीं कर सकता। दैट इज कंप्लीटली योर बिलीफ। आपका मन करता है आप उस पर्टिकुलर रिलीजन को बिलीव करो एंड उसकी प्रैक्टिसेस को फॉलो करो। नोबडी विल आस्क यू एनीथिंग अबाउट इट, क्योंकि वो आपका पर्सनल बिलीफ है, राइट। लेकिन अगर आप सोचोगे कि चलो ठीक है मैम इतना तो हम समझ गए, फिर हम ये चैप्टर पॉलिटिकल साइंस में क्यों कर रहे हैं? ठीक है, क्या स्टेट बिल्कुल अलग है? हम कंफ्यूज होंगे मैम, ठीक है सेक्युलरिज्म का मतलब समझ आ गया, सबके अलग रिलीजन होते हैं, हम फॉलो कर सकते हैं, बट ये चैप्टर हम पॉलिटिकल साइंस में क्यों पढ़ रहे हैं? ठीक है, ये तो अलग होना चाहिए। बिल्कुल, तो ये जो स्टेट की अभी मैंने बात किया, जो हम कंट्री की बात कर रहे हैं और जो रिलीजन की बात कर रहे हैं, अलग ही है। यहाँ पे सेकेंड पार्ट में हम यही पढ़ रहे हैं कि रिलीजन इज सेपरेटेड फ्रॉम द स्टेट, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। ठीक है, दैट इज योर पर्सनल चॉइस। ठीक है, अब हम कौन सा शैम्पू यूज करते हैं ये तो हमें नहीं बताना ना किसी को, दैट इज अ पर्सनल चॉइस, राइट। तो इसीलिए सेकेंड पार्ट जो हम कर रहे हैं, लेट अस जंप ऑन टू द सेकेंड पार्ट, दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू सेपरेट। हमें सेपरेट ही क्यों करना है? ठीक है, हमें क्यों करना है सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट? हमें रिलीजन को स्टेट से बिल्कुल सेपरेट इसलिए करना है बिकॉज बहुत सारी डाइवर्सिटी है। ठीक है, डाइवर्सिटी का मतलब बहुत सारे रिलीजन है। अगर कोई एक रिलीजन मेजॉरिटी में होगा, ठीक है, या फिर कोई एक रिलीजन हावी हो जाएगा तो ऐसा लगेगा, और अगर उस रिलीजन के पास आ गई स्टेट पावर या उसके पास आ गई पावर, ठीक है, तो वो थोड़ा सा अपने आप को क्या फील करेगा, बहुत ज्यादा पावरफुल फील करेगा। तो ऐसा महसूस होगा कि वो पर्टिकुलर रिलीजन पावरफुल हो रहा है दूसरे के ऊपर, लगेगा कि यार ये थोड़ा समझ नहीं आ रहा। तो इसीलिए आई ऑलवेज एक्सप्लेन यू थ्रू एग्जाम्पल्स, जैसे कि हमें अपना कंट्री रिलीजन से अलग करना है, इसी का एक एग्जाम्पल लेते हैं, स्कूल का एग्जाम्पल। आई ऑलवेज वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड थ्रू एग्जाम्पल। ठीक है, तो हम स्कूल के एग्जाम्पल में ये समझ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आज हमें स्कूल में एक अपॉर्चुनिटी मिली है क्लासरूम बनाने की, तो मैम पूछ रही हैं या फिर हमें स्कूल वालों ने ही एक फीडबैक फॉर्म लिया है कि देयर आर 2 ऑप्शंस। एक ऑप्शन है कि आप अपना क्लासरूम को ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हो। ओके, सो दिस इज एन ऑप्शन दैट यू कैन यूज ब्लैक एंड व्हाइट कलर इन योर क्लासरूम। हमसे पूछ के, हमारा स्कूल डेमोक्रेटिक है काफी, तो हमसे पूछ के हमारा क्लासरूम डिसाइड कर रहा है। ठीक है, तो हमको 2 ऑप्शन दिए गए, पहला कि आप अपना ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हो, या फिर दूसरा ऑप्शन कि आप ग्रीन एंड ब्लू कर सकते हो। ठीक है, ये 2 कलर्स ग्रीन एंड ब्लू कर सकते हो, मतलब ग्रीन will be the floor and blue will be the chairs, which means blue टोटल, या तो ब्लू और ये वाला कर सकते हो ग्रीन एंड ब्लू, या फिर ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हो। तो अब बहुत सारे लोगों के अपने अपने व्यूज होंगे,
ठीक है, बहुत सारे बच्चों के अपने अपने व्यूज होंगे, लेकिन अगर पॉसिबिलिटी आई जो ज्यादा लोग हैं, ठीक है, बॉयज लगा लो ऑन दी अदर हैंड बहुत ज्यादा है, तो बॉयज ने बोल दिया कि हमें तो कौन सा रूम चाहिए, बॉयज कह रहे हैं हमें तो सारा क्लासरूम ऐसा बनाना है, बट कुछ गर्ल्स हैं जो कह रही है नहीं नहीं नहीं, हमें तो ब्लैक एंड व्हाइट करना है, जस्ट बिकॉज दे आर इन स्मॉल नंबर, है ना, कि वो स्मॉल नंबर में है, स्मॉल नंबर मतलब कम है, तो कम को हम क्या बोलते हैं, दे आर इन माइनॉरिटी, जस्ट बिकॉज वो कम नंबर में है तो वो क्या बन जाती है यहाँ पे, माइनॉरिटी, ठीक है, वो बन गई माइनॉरिटी, बहुत ज्यादा कम नंबर में। ऑन दी अदर हैंड बॉयज तो बहुत ज्यादा है, दे आर इन नंबर्स, दे बहुत ज्यादा नंबर में, ठीक है, ज्यादा है ये, ओके, मोर है, तो ये बन जाते हैं मजॉरिटी, ठीक है, तो इनकी बन जाती है मजॉरिटी। और अब इनकी मजॉरिटी कहती है, सारे बॉयज कहते हैं कि हमें चाहिए ब्लू कलर वाला या ग्रीन कलर वाला क्लासरूम, तो इस चक्कर में इनकी पूरी क्लासरूम ग्रीन में टर्न हो जाती है। बट कुछ लड़कियां या कुछ गर्ल्स ये चाह रही थी कि हमारी ब्लैक एंड व्हाइट होनी चाहिए, लेकिन बॉयज कहते हैं नहीं भाई बहुत ज्यादा नंबर में मजॉरिटी विंस, तो मजॉरिटी कह रही है, तो इस चक्कर में उन्होंने ग्रीन और ब्लू चूज कर लिया। बट अब आप यहाँ इस एग्जाम्पल से ये देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर इस मजॉरिटी की जगह एक पर्टिकुलर रिलीजन होता, ठीक है, पूरे देश में, अब हम इसको इंडिया में टर्न कर देते हैं, ठीक है, पूरे इंडिया में इफ वी सी, पूरे इंडिया में पूरी कंट्री के अंदर कोई एक, आई एम सेइंग कोई भी एक, आई एम नॉट सेइंग द नेम, बट मैं कह रही हूँ कोई एक्स, ठीक है, देयर इज एक्स रिलीजन जो बहुत ज्यादा मेजोरिटी में है, तो ये एक्स रिलीजन है जो बहुत ज्यादा मेजोरिटी में, ठीक है, अब ऑफ कोर्स अब एक्स रिलीजन के पास बहुत ज्यादा मेजोरिटी आ जाएगी, कहीं ना कहीं उस मेजोरिटी से आ जाएगी पावर, तो अगर स्टेट अगर सेपरेट नहीं है, ठीक है, हमने यहाँ पे कहा ना स्टेट रिलीजन से सेपरेट है, बट क्यों है, वाई इंपॉर्टेंट क्यों है, इसलिए स्टेट को अलग होना पड़ेगा रिलीजन से, इसलिए स्टेट आई मीन टू से कंट्री को अलग होना पड़ेगा रिलीजन से, क्योंकि बाय चांस कोई भी रिलीजन की अगर मेजॉरिटी हो गई, एक्स रिलीजन की हम मान के चल रहे हैं कि अगर होगी मेजॉरिटी, इन दैट केस वो हो जाएगा हावी ना, फिर ये क्या करेगा, बाकी जो और रिलीजन है, सोचो वाई है, जेड है, कि ये बाकी और रिलीजन है जो माइनॉरिटी में है, इनको करेगा डोमिनेट, है ना, तो इनकी चलेगी। In order to remove this thing, in order to remove the majority, in order to remove the discrimination, in order to remove the violation, in order to remove the domination, ठीक है, तो जो मेजॉरिटी होती है वो कहीं ना कहीं अपनी डोमिनेशन भी दिखाती है, ठीक है, और अगर मेजॉरिटी है तो वो अपनी तानाशाही भी चलाएगी, बिकॉज उनका माना जाएगा वो ज्यादा लोग में, तो इन ऑर्डर टू रिमूव द डोमिनेशन, वायलेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन, अगर हम इस एग्जाम्पल पे वापस आते हैं, तो ये मेजॉरिटी लोगों ने डिसाइड कर लिया कि हमें ग्रीन वाला क्लासरूम चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये लोग हो गए डिस्क्रिमिनेट, क्या हो गए डिस्क्रिमिनेट, ठीक है, इनको डिस्क्रिमिनेशन फील करना पड़ा, बिकॉज डिस्क्रिमिनेट कैसे हो गए, डिस्क्रिमिनेशन क्यों फील करना पड़ा, डिस्क्रिमिनेशन क्यों फील करना पड़ा, क्यों फील करना पड़ा, क्यों डिस्क्रिमिनेट हो गए, बिकॉज ये कम नंबर में थे, फिर इन लोगों ने इनको डोमिनेट भी किया, ठीक है, डोमिनेट भी किया, और कहीं ना कहीं इनके सेंटिमेंट्स हर्ट हुए, कहीं ना कहीं इनके सेंटिमेंट्स वायलेट हुए, बिकॉज ये अपने मन की चला नहीं पाए और ये हो गए सैड। तो क्या होता है जब हम अगर किसी एक रिलीजन को इतना बढ़ावा दे देंगे या वो मेजॉरिटी में हो जाएगा, इन दैट केस वो बाकी सारे रिलीजन के ऊपर क्या करेगा, तानाशाही, बाकी सब डिस्क्रिमिनेट फील करेंगे, बाकी सब लो फील करेंगे, माइनॉरिटी में जो है कम लोग हैं वो ज्यादा लेस पावरफुल फील करेंगे, और ये मेजॉरिटी वाले पावरफुल फील करेंगे, और वायलेशन भी होगी राइट्स की। तो इसी चक्कर में टू अवॉइड ऑल दिस थिंग, टू अवॉइड ऑल दीज थिंग्स, हमारी कंट्री, टू अवॉइड ऑल दिस थिंग्स, हमारी कंट्री कभी भी किसी एक रिलीजन को बढ़ावा नहीं देती, इसलिए बोला जाता है कि द कंट्री इज सेपरेट फ्रॉम ऑल द रिलीजन, ये रिलीजन सारे एक तरफ और कंट्री एक तरफ, ठीक है, अगर किसी एक को बढ़ावा देगी तो वो भाई कहीं ना कहीं मेजॉरिटी में आ जाएंगे, तो इसीलिए कोई ना कोई तो होगा मेजॉरिटी में, है ना, कोई ना कोई तो ज्यादा नंबर में होगा, तो इसीलिए सारे एक माने जा रहे एक तरफ कि तुम अपना अपना देखो और द कंट्रीज अपनी जगह, इसलिए पहला रीजन यही है, द फर्स्ट रीजन
why there should be separation of the state. State means the country, the nation and the religion, because majority हावी हो जाती है. Okay, right? So the tyranny, now this is the reason. The tyranny means the bad effects. Tyranny का meaning होता है the ill effects, or we can say the bad effects. Okay, the ill effects or the bad effects. The tyranny of the majority and the violation of fundamental rights. तो हर इंसान के, अगर हम कंट्री पे लेकर आए, इसको पॉलिटिकल साइंस पे लेकर आए, तो जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें फंडामेंटल राइट्स देता है, और बहुत सारे बच्चों ने नीचे कमेंट सेक्शन में भी फंडामेंटल राइट्स लिखे थे, राइट? सो इन दैट केस, और आप सबको पता है फंडामेंटल राइट्स क्या होता है, जो बेसिक राइट्स हर एक सिटीजन को मिलता है हमारी कंट्री में रह के. These are known as fundamental rights and these are prescribed by our constitution. कुछ ideals के बाद हमें ये provide होते हैं. So the ill effects of the majority, ये majority की जो tyranny है, ठीक है, ये जो majority के ill effects हैं, जिससे क्या होता है, majority से होते हैं violation. किसके? Fundamental rights. Fundamental is the basic rights, is one reason to separate. किसको separate कर रहे हैं? We are separate the religion. We are separating the religion from the state. इसलिए हमें religion को अलग रखना है और state को, या फिर हम बोल सकते हैं अपनी country को अलग रखना है. ये दोनों अलग अलग होने चाहिए, ठीक है? तो फर्स्ट रीजन इज क्लियर कि हमें, क्वेश्चन हमने पुट अप किया सेकंड पार्ट का, कि हमें अलग अलग क्यों रखना है, स्टेट और रिलीजन को साथ में क्यों नहीं रह सकते, क्योंकि हम वैसे भी तो डाइवर्स ही हैं. तो हमें अलग अलग इसलिए रखना है, हमें सेक्युलर इसलिए रखना है, हमें हर इंसान को फ्रीडम इसलिए देना है ताकि किसी की एक की मेजॉरिटी ना बने, और वो अगर बाई चांस किसी एक की मेजॉरिटी बन रहा है, वो किसी और के राइट्स को हर्ट ना कर सके, ठीक है? ये पहला रीजन है. अब आते हैं दूसरा रीजन पे कि क्या ऐसा दूसरा रीजन भी कोई है कि हमें भाई स्टेट और रिलीजन को अलग रखना है. डेफिनेटली. और वो हम कैसे करेंगे? थ्रू एन एग्जांपल, ब्यूटीफुल एग्जांपल. सो द एग्जांपल इज, फॉर एग्जांपल, अगर हमने मान के चलिए कि बॉयज की मेजॉरिटी है, हो सकता है ना हर इंसान जो यहाँ पे हो, जरूरी नहीं है कि वो चाहता हो मुझे ग्रीन चाहिए. कुछ कुछ बच्चे इनमें से चाहते हैं कि हाँ भाई, कुछ कुछ बच्चे इस तरफ हो गए और कह रहे हैं कि हमें भी ब्लैक और व्हाइट क्लासरूम चाहिए. जस्ट बिकॉज कि आप एक मेजॉरिटी में आ जाते हो, जस्ट बिकॉज कि आप एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आपको माननी पड़ती है. आप लगा लो, इसको क्या बोल देते हैं हम, अगर नॉर्मल हम अपनी नॉर्मल भाषा में बोल रहे हैं, एज यू नो लेमैन भाषा, तो उसको बोलते हैं पीयर प्रेशर. ठीक है, पीयर प्रेशर किस चीज का? आप मेजॉरिटी में हो, जस्ट बिकॉज कि आप एक मेजॉरिटी में हो, तो आपने ना चाहते हुए भी कि मुझे नहीं चाहिए था, यहाँ पे कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हमें सब नहीं चाहिए था, हमें वो वाला क्लासरूम नहीं पसंद था, हमें ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए था, बट मेजॉरिटी थी, है ना, जस्ट बिकॉज कि हम एक ग्रुप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम बॉयज हैं, तो हम नहीं कर सकते यार, मतलब हम वहां नहीं जा सकते. दैट इज समथिंग कि वो हमारे ईगो के खिलाफ हो जाएगा. और जस्ट बिकॉज कि भाई नहीं, कि हम दूसरे ग्रुप में चले जाएंगे, हम अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे. बट ये एक पॉसिबिलिटी जरूर है कि अपने ग्रुप में रहते रहते भी हमारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं. हमें ब्लैक एंड व्हाइट क्लासरूम चाहिए था, तो ये कुछ बच्चे इस तरह हो गए. एंड दिस इज एग्जाम्पल 2. ठीक है, दिस इज एग्जाम्पल 2. तो एग्जाम्पल 2 हमें किसकी और खींच रहा है? एग्जाम्पल 2 हमें ये बता रहा है कि हो सकता है एक रिलीजन में रह के भी, ठीक है, कोई एक्स रिलीजन हमने मान के चलो, एक्स रिलीजन में मान के भी अगर कोई बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस हम मान रहे हैं, हो सकता है कि वहां पे भी हमारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाए, है ना. अगर मैं किसी एक्स रिलीजन को फॉलो कर रही हूँ और मुझे उनकी कोई बिलीफ और प्रैक्टिस पसंद नहीं है, जस्ट बिकॉज कि मैं एक कम्युनिटी में रहती हूँ, जस्ट बिकॉज मैं एक रिलीजन को फॉलो कर सकती हूँ, तो मैं ना चाहते हुए भी उस चीज को फॉलो करूंगी, बिकॉज मैं एक कम्युनिटी में रहती हूँ, भले ही मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा हो. तो यहाँ पे सेम अगर हम इसको पॉलिटिकल साइंस में लेके जाएं, तो हो सकता है कि एक रिलीजन में रह के भी देयर कैन बी मिसकम्युनिकेशन, और वी कैन से देयर कैन बी गैप्स हो सकते हैं, प्लस देयर कैन बी एक पॉसिबिलिटी है कि वहां भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, राइट. तो यहाँ पे क्या हम पॉलिटिकल साइंस इनकलकेट करते हैं? वी ऑल्सो नीड टू प्रोटेक्ट, हमें प्रोटेक्ट करना है द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स टू एग्जिट फ्रॉम द रिलीजन. ठीक है, अगर वो मेजॉरिटी में भी हैं, हमने क्या किया, हमने इनको इनको और इनको इस ग्रुप से एग्जिट करवा दिया,
क्यों करवाया एग्जिट? क्यों करवाया? जस्ट बिकॉज इनको व्हाइट एंड ब्लैक क्लासरूम चाहिए था, जस्ट बिकॉज इनको व्हाइट एंड ब्लैक क्लासरूम चाहिए था। ये अपना मुंह चुपचाप बैठे रहे क्योंकि ये एक मेजॉरिटी ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे थे। ठीक है, तो सेकंड रीजन है कि हमें रिलीजन को अलग करना पड़ता है स्टेट से, क्योंकि हमें कुछ लोगों की या कुछ इंडिविजुअल्स की, कुछ सिटीजन्स की रिस्पेक्ट करनी है, फ्रीडम है। इनके पास फ्रीडम है, कुछ भी चूज कर सकते हैं, इनके पास फ्रीडम है, कोई भी क्लासरूम चूज कर सकते हैं। इनफैक्ट इनके पास भी फ्रीडम है कि ये इनमें से भी हो सकता है कि किसी को ग्रीन क्लासरूम चाहिए होगा। जस्ट बिकॉज हम एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर लेते हैं, हम एकदम कट्टर हो जाते हैं, तो हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू आगे नहीं रख पाते। ठीक है, तो हियर सबके पास दी ऑल आर सीन एज इंडिविजुअल्स, ये कोई ग्रुप नहीं है। अगर ग्रुप करना है तो अपने घर जाके ग्रुप करें, राइट। लेकिन अगर ये किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर है तो दे कैन रिप्रेजेंट देयर व्यूज, बिलीव्स फ्रीली। जैसे हम इंडिया के अंदर सिटीजन्स हैं और हम एक सिटीजन इंडिविजुअल कहलाता है, और सबके पास, जैसे हम सबके पास एक वोट की होता है, राइट, हम सबके पास एक इक्वल वैल्यू है, तो वी ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। तो हमको, हम नजरों में को, या हम देखें कि कॉन्स्टिट्यूशन की नजरों में हम सब सिटीजन इक्वल हैं, हम कोई ऊपर नीचे नहीं है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं यहाँ पे सेकेंड रीजन आता है कि वाई वी नीड टू सेपरेट, why we need to separate state from religion, because we also need to protect the freedom of individuals to exit from their religion। ठीक है, हम उनको एग्जिट भी करा सकते हैं, या बोल सकते हैं कि किसी और रिलीजन को एम्ब्रेस भी कर लो। अगर आपको किसी और रिलीजन को एम्ब्रेस करना है, किसी और रिलीजन की प्रैक्टिसेस फॉलो करनी है, यू कैन फ्रीली डू दैट ऑल्सो। ठीक है, एम्ब्रेस अदर रिलीजन, किसी और रिलीजन को भी एम्ब्रेस कर सकते हो, या फिर और हैव द फ्रीडम, और आपके पास इतना फ्रीडम भी है कि यू कैन इंटरप्रेट रिलीजियस टीचिंग डिफरेंटली। आप किसी रिलीजियस की टीचिंग्स को अलग नजरिए से भी देख सकते हो। ठीक है, तो ये तीन चीजें ये रिप्रेजेंट करती हैं कि हमें स्टेट को रिलीजन से अलग इसलिए करना है। वी नीड टू सेपरेट द रिलीजन फ्रॉम द state, we need to separate religion from the state because we need to protect individual। यहाँ पे individual है, यहाँ पे grouping नहीं है। तो यहाँ पे वी आर नॉट टेकिंग पीपल एज कम्युनिटी। ठीक है, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी से नहीं देख रहे हैं हम। ठीक है, हाँ, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से नहीं देख रहे हैं। नो ग्रुप, ठीक है, नो ग्रुप। अगर ग्रुप ही नहीं होगा तो मेजॉरिटी नहीं होगी, माइनॉरिटी नहीं होगा। सो हम इंस्टेड ऑफ दिस वी आर सीइंग ईच एंड एवरी सिटीजन एज इंडिविजुअल। ठीक है, हम सिटीजन को एक इंडिविजुअल की नजर से देख रहे हैं। ठीक है, और हम इंडिविजुअल की नजर से देख रहे हैं, विच इंश्योर्स कि हर एक इंसान को फ्रीडम है कि वो इस रिलीजन में रह सकते हैं, इस रिलीजन में कोई प्रॉब्लम है तो एग्जिट भी कर सकता है, एग्जिट करने के बाद किसी और रिलीजन को एम्ब्रेस भी कर सकता है। ठीक है, और उसके बाद कि हर रिलीजन या हर पर्टिकुलर रिलीजन की टीचिंग्स को या फिर वी कैन से प्रैक्टिसेस को डिफरेंटली भी व्यू कर सकता है। ठीक है, these are the two things, these are the two reasons why we need to separate the religion from the state। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर रिलीजन आया, और विद द ब्यूटिफुल एग्जाम्पल वी हैव डन। बट बिफोर दैट एक बार हम एक और बार रिवाइज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले वी विल रिवाइज। ठीक है, जहाँ जहाँ फ्लैग्स लगे हैं वहाँ पे आपका एग्जैक्ट पॉलिटिकल साइंस की बुकिश लैंग्वेज कह सकते हो, या फिर यू कैन से विदाउट एग्जाम्पल्स यू आर स्टडिंग पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, so what is Indian Constitution? Indian Constitution allows individual, यहाँ पे भी इंडिविजुअल की बात हो रही है, सिटीजन की बात हो रही है। ठीक है, सिटीजन द फ्रीडम टू लिव बाय देयर रिलीजन, बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। ये सेक्युलरिज्म है, और इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट। तो इंडिया में कोई फोर्सफुली आपको नहीं बोलेगा कि यही रिलीजन फॉलो करो। ठीक है, फिर क्वेश्चन आता है व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। हमें सेपरेट क्यों करना है रिलीजन को स्टेट से? उसके भी हमने दो रीजन देखे। क्या देखे? हमने देखे द टिरनी ऑफ द मेजॉरिटी। हमने पहले एग्जांपल में देखा कि हो सकता है कि मेजॉरिटी जो ग्रुप है वो डोमिनेट कर सकता है, राइट। तो इसलिए हमने पॉलिटिकल साइंस वे में लेट्स लीव द एग्जांपल फॉर अ फ्यू मिनट। सो व्हाट डज इट शोज? द टिरनी ऑफ द मेजॉरिटी। मेजॉरिटी की जो इल इफेक्ट्स हैं या मेजॉरिटी के जो बैड इफेक्ट्स हैं, है ना, और उस चक्कर के अंदर किसी फंडामेंटल राइट किसी और रीजन का खराब ना हो, किसी और इंडिविजुअल के राइट्स को हम हर्ट ना करें, सेंटिमेंट्स को हर्ट ना करें। तो द टिरनी ऑफ द मेजॉरिटी एंड द वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इज वन रीजन कि ये ना हो।
इसलिए हमें सेपरेट करना पड़ता है रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। और दूसरा रीजन यही देखा हमने, द सेकंड रीजन सेज वी आल्सो नीड टू प्रोटेक्ट। अब हो सकता है कि किसी और इंडिविजुअल को पर्टिकुलर ग्रुप में रहते रहते ही प्रॉब्लम्स आ रही हो, तो वी आल्सो नीड टू प्रोटेक्ट फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स टू एग्जिट फ्रॉम द रिलीजन, एम्ब्रेस अदर रिलीजन और हैव फ्रीडम टू इंटरप्रेट रिलीजियस टीचिंग डिफरेंटली। तीनों में से वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो इंडिविजुअल देखा जा रहा है। हम कम्युनिटी, हम ग्रुप या हम पर्टिकुलर कहते हैं ना कि ग्रुपिज्म नहीं कर रहे हैं। हमें यहाँ पे अगर हम पॉलिटिकल साइंस, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सब इक्वल हैं, ठीक है। और सिटीजन को एज इंडिविजुअल देखा गया, हर एक सिटीजन अपना अपना इंडिविजुअल अकेला अकेला है, वो अपनी अपनी रिलीजियस बिलीफ्स को फॉलो कर सकता है, राइट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज विच वी आर कमिंग टू इज इंडियन सेक्युलरिज्म। एंड टू बी ऑनेस्ट चिल्ड्रन, दिस चैप्टर इज वेरी इजी और बहुत ही छोटा चैप्टर है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है इस चैप्टर में, वेरी इजी चैप्टर, ठीक है। तो इसलिए हम एग्जांपल्स की उससे कर रहे हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आए, ठीक है। सो देयर इज यूनिट वन के अंदर 2 चैप्टर्स हैं, और 2 चैप्टर्स कौन से आपके, व्हाट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, और ये हमारा सेक्युलरिज्म, ये 2 हमारे यूनिट 1 के अंदर आते हैं। ऑलराइट, अब हम पढ़ने जा रहे हैं इंडियन सेक्युलरिज्म। जब हम सेक्युलरिज्म को सिर्फ इंडियन वैल्यूज में देखते हैं तो वो क्या साबित करता है। अभी तक हमने इतना तो समझ लिया ना कि रिलीजन जो है वो अलग है, सबका सबका अलग है, ठीक है, वो स्टेट से अलग है। फर्स्ट ऑफ ऑल रिलीजन सबका अपना अपना डिफरेंट है, दैट इज समथिंग पर्सनल, ठीक है। सेकंड, स्टेट से सेपरेटेड है वो, ठीक है। थर्ड, कि कोई मेजॉरिटी कम्युनिटी या कोई पर्टिकुलर ग्रुप कोई डोमिनेट नहीं कर सकता ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब ये पॉइंट्स जो हम देखते हैं जब हम सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं, क्या ये इंडियन सेक्युलरिज्म पे लागू होते हैं? क्या इंडिया के अंदर हम इतने स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं सेक्युलरिज्म, ठीक है? और क्या स्टेट एक्चुअली में बिल्कुल भी बीच में नहीं आती रिलीजन के? ये हम देखेंगे, ये क्वेश्चंस है, ठीक है, कि इंडिया का जो सेक्युलरिज्म है, ठीक है, तो इंडिया का सेक्युलरिज्म है, क्या वो स्ट्रिक्ट है? लेट मी विद ब्लैक ओनली, ओके, क्या वो स्ट्रिक्ट है कि बिल्कुल बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करती? क्या वो इतना स्ट्रिक्ट है कि इतनी रिस्ट्रिक्शन है वो बिल्कुल मान रही है कि नहीं भाई नहीं, हम तो बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे रिलीजन के बीच? वाई? जब हम इंडिया की बात करते हैं तो हमें एक चीज ध्यान में रखनी है कि इंडिया के अंदर बहुत सारे रिलीजन है और इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, ठीक है, इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है। तो हमें ये दिमाग में जरूर रखना है जब हम इंडिया के बारे में सोचते हैं कि एक्चुअली में इतने स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए मतलब सेक्युलरिज्म की, मतलब बिल्कुल भी इंटरफेरेंस नहीं है कि जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हो रही हैं, जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस अपने अपने रिलीजन में कर रहे हैं, हमें मतलब एज कंट्री, एज अगर हमें अपना रूल बुक बनाती तो हम रूल के हिसाब से बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेंगे, ठीक है। तो लेट अस सी ऐसी कौन सी चीजें में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करना। So firstly, if we see कि we have a very beautiful constitution, ठीक है, हमारा आपको पता है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज रिटन, ठीक है। बट एक और चीज है, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अभी हम इसकी थोड़ी तारीफ पहले भी कर चुके हैं, ये सबसे पहले किसी ग्रुप में बिलीव नहीं करता है, इट बिलीव्स इन सिटीजन, ठीक है, सिटीजन के राइट्स को देता है। जैसे हमने देखा फंडामेंटल राइट्स, हर एक सिटीजन के पास एक फंडामेंटल राइट होता है, वी आर टॉकिंग अबाउट फंडामेंटल राइट्स। एंड हम यही बोल रहे हैं कि हर एक सिटीजन को, हर एक इंडिविजुअल को, यहाँ पे हम सिटीजन को इंडिविजुअल में लेके जा रहे हैं, हर एक इंडिविजुअल या हर एक सिटीजन को हम एज ह्यूमंस पहले देख रहे हैं, ठीक है। ह्यूमैनिटी अबव ऑल हम बोलते हैं ना, तो वो ह्यूमंस की नजर से देख रहा है, ठीक है। और देखो अभी तो हमने यही जान लिया कि हम जो ऑफकोर्स ऐसा कंट्री होती है वो हमारे रिलीजन के बीच में बिल्कुल नहीं आ सकती, ठीक है। क्या वो इतने स्ट्रिक्टली फॉलो हो रहा है वो हम आगे जाके देखेंगे, इसका क्वेश्चन का हम आंसर अभी कर देंगे। बट अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जाएं तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पता हमारी रूल बुक है, ठीक है। तो रूल बुक के हिसाब से, ये हमारी रूल बुक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जो बुक है उसके हिसाब से हम चलते हैं। तो उसके हिसाब से हर एक सिटीजन को इंडिविजुअल देखा गया, हर एक सिटीजन के पास राइट्स है, हर एक सिटीजन को ह्यूमन देखा गया, और हर एक सिटीजन के पास फ्रीडम है, एंड द लॉट्स ऑफ फ्रीडम, राइट। तो इस केस में क्या स्टेट बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करती? तो सबसे पहली बात है जो हम ये पढ़ चुके हैं, वन रिलीजन कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर। ये तो ये कहीं ना कहीं जो अभी तक हमने सेक्युलरिज्म पढ़ा है ये उसका क्रक्स है, और वी कैन से दिस इज बेसिक
ओके तो अभी हम सेक्युलरिज्म के बारे में पढ़ चुके हैं. दिस इज समरी ऑफ द सेक्युलरिज्म. ठीक है, दिस इज समरी. किसकी समरी है? सेक्युलरिज्म की. तो सेक्युलरिज्म के अंदर सबसे पहले हमने ये देखना है कि कोई भी नंबर वन, ठीक है, वन रिलीजन कम्युनिटी, एक रिलीजन कम्युनिटी डोमिनेट नहीं करेगी दूसरे पे. कोई भी बड़ी कम्युनिटी, जैसे हमने देखा ग्रुप, कोई भी बड़ा ग्रुप या छोटा ग्रुप है कि कोई भी है ग्रुप, कोई भी रिलीजन है, कम्युनिटी है, ठीक है, वो डज नॉट डोमिनेट अनदर. वो किसी को छोटा बड़ा नहीं समझेगी, इंफीरियर, यहाँ पे हम वर्ड यूज करते हैं डोमिनेट अदर, किसी को इंफीरियर छोटा नहीं समझेगी, इंफीरियर नहीं समझेगी. ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट आता है सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजन. मतलब सेम रिलीजन में रह के ही, है ना, एक ही रिलीजन में रह के हम डोमिनेट नहीं कर सकते अदर मेंबर्स जस्ट बिकॉज ऑफ फॉलो नहीं कर रहे कोई चीज, या फिर पर्टिकुलर उनका तरीका अलग है उस चीज को प्रैक्टिस को समझने का, है ना, तो वो कुछ मेंबर्स डोमिनेट नहीं करेंगे उसी के रिलीजन के मेंबर्स, एक ही ग्रुप के मेंबर्स. मतलब एक ही, अगर हम देखें, अगर हम इसी को समझने के लिए वही एग्जांपल पे लेकर आए आपको यहाँ पे, कि यहाँ पे देखो इन लोगों में से कुछ लोगों का या कुछ बॉयज का थॉट प्रोसेस अलग था. तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो जो मेजोरिटी वाले हैं उनको फिर से डोमिनेट करेंगे. तुम्हारा थॉट प्रोसेस अलग कैसे होगा? तुम हमारे ग्रुप में ही रहो. अरे उनका मन है भाई ब्लैक एंड व्हाइट क्लासरूम लेने का, तो वो नहीं ले सकते. दैट इज द इंडिविजुअल चॉइस, राइट. तो सेम चीज है कि सम मेंबर्स, ठीक है, सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स इन द सेम रिलीजन. सेम रिलीजन में रह के आप किसी को डोमिनेट नहीं कर सकते. सेम सम मेंबर्स, देन डू नॉट डोमिनेट, they cannot dominate other members of the same religion. रक्स क्या है यहाँ पे? सेम रिलीजन नहीं डोमिनेट कर सकते. नेक्स्ट आता है थर्ड, द स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन. कि जो कंट्री है वो नहीं बोलेगी आपको कि ये वाला रिलीजन अच्छा है इसको फॉलो कर लो. दैट इज नॉट द क्रक्स ऑफ सेक्युलरिज्म. सेक्युलरिज्म की समरी में अगर हम ये पढ़ रहे हैं कि स्टेट एनफोर्स करी, तो बिल्कुल या तो ये डेमोक्रेटिक हुआ, ठीक है, ना तो ये सेक्युलर हुआ. तो स्टेट कभी भी एनफोर्स नहीं करेगी, नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉर कैन इट टेक अवे रिलीजियस फ्रीडम. ना वो किसी से रिलीजियस फ्रीडम ले सकती है. मैं कोई भी फ्रीडम कर रही हूँ, दैट इज माई चॉइस. वो मेरा फ्रीडम मुझे लेके मुझसे छीन नहीं सकती, प्लस कोई और फ्रीडम लाके मुझे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती, या फिर इन्फ्लुएंस इज नॉट द वर्ड, एनफोर्स कि मतलब जबरदस्ती नहीं कर सकती आपको यही यूज करना है या यही वाला फॉलो करो, नहीं कर सकती. तो 1 2 3 आर समरी ऑफ द सेक्युलरिज्म. ये हमने सेक्युलरिज्म के बारे में पढ़ा. जब हम ये चीजें इंडियन सेक्युलरिज्म में देखते हैं, क्या ये बिल्कुल सेम है, क्या एग्जैक्टली सेम है इंडियन सेक्युलरिज्म का, ये हम आने वाले टाइम में देख लेते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें जो इंडियन हमारी सोसाइटी है या इंडियन सेक्युलरिज्म क्या यूज करती है, इट यूजेस सम स्ट्रैटेजीज. ठीक है, ठीक है, तो ये क्या यूज करती है? सम ऑफ स्ट्रैटेजीज. ताकि ये बिल्कुल क्यों यूज करती है स्ट्रैटेजी? हमारे इंडियन गवर्नमेंट और वी कैन से जो हमारा इंडियन सोसाइटी है, ठीक है, ये स्ट्रैटेजी क्यों यूज करती है? ये स्ट्रैटेजीज इसलिए यूज करती है ताकि ये अपने आप को सेपरेट रख सके. द ओनली ऑब्जेक्टिव इज कि अपने आप को सेपरेट रख सके. किससे सेपरेट रख सके? अपने आप को सेपरेट रख सके फ्रॉम रिलीजन. इतना भी ये बीच में ना आए. इट सेपरेट्स फ्रॉम रिलीजन. ये कुछ स्ट्रैटेजीज यूज करती हैं. हमारा इंडियन सेक्युलरिज्म, इफ वी सी, हमारा इंडियन सेक्युलरिज्म है, दैट इज इंडियन सेक्युलरिज्म इज नॉट दैट स्ट्रिक्ट. मैंने स्ट्रिक्ट वर्ड स्टार्टिंग में यूज किया था, इतना स्ट्रिक्ट नहीं है. अभी आने वाले हम कुछ 2-3 स्लाइड्स में या आने वाले 2-3 पॉइंट्स में देख लेंगे कि क्यों इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, या ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी इंडिया की सेक्युलरिज्म यूज की जाती है. तो ये तो अभी तक हमने समरी देख ली कि भाई एक रिलीजन दूसरे रिलीजन को डोमिनेट नहीं करेगा, सारे रिलीजन की अपनी अपनी वैल्यू है. सेकंड इज सम मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजन भी डोमिनेट नहीं कर सकते. अगर सेम रिलीजन में हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रहा है, क्योंकि हम एट द एंड ह्यूमंस हैं, एट द एंड हम इंडिविजुअल्स हैं, राइट. तो हम एक बाई चांस कम्युनिटी में रह के भी नहीं दे पा रहे किसी का साथ और हम किसी और पॉइंट ऑफ व्यू में जा रहे हैं, तो वी आर फ्री. ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे हम ह्यूमंस हैं.
तीसरा आता है कि स्टेट आपको, गवर्नमेंट आपको कभी भी फोर्स नहीं करेगी किसी रिलीजन के लिए, और आप कोई रिलीजन बिलीव कर रहे हो, आपकी अपनी महानता है, आपकी अपनी फीलिंग्स हैं, तो वो छीनेगी भी कभी नहीं। ठीक है, तो देख लेते क्या ये इंडियन स्टेट में होता है, कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज है जो इंडिया की गवर्नमेंट यूज कर रही है। तो सबसे पहले इंडिया की गवर्नमेंट कोई भी एक रिलीजन को सपोर्ट नहीं करती है। ठीक है, कोई भी, अब जो हम इंडिया की गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, तो वी टॉकिंग अबाउट इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट किसी भी एक रिलीजन को, कोई भी एनी रिलीजन, यू कैन से एनी रिलीजन को सपोर्ट नहीं करती है। ठीक है, सपोर्ट नहीं करती है किसी भी एक रिलीजन को, तो भले ही वो गवर्नमेंट स्कूल्स हो, ठीक है, भले ही वो गवर्नमेंट स्कूल्स हो, ठीक है, या फिर वो हो गवर्नमेंट ये पुलिस स्टेशंस हो, ये पुलिस स्टेशंस हो, ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको बैलेंस दिखेगा, सत्यमेव जयते दिखेंगे, राइट। कोई एक रिलीजन की कोई आपको स्पेशली चीज नहीं मिलेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ही प्रमोट नहीं कर रही है, गवर्नमेंट ही डिस्प्ले नहीं कर रही है, गवर्नमेंट ही बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करे किसी भी एक को, उसके लिए सारे अलग हैं और सबका अपना अपना बिलीफ है। तो कोई ये ऑफिसेज हो गए, गवर्नमेंट ऑफिसेज हो गए, ठीक है, या फिर अगर हम देखें गवर्नमेंट के लॉ कोर्ट्स हो गए, तो कहीं पर भी कोई एक रिलीजन का साइन भी नहीं मिलेगा आपको, बिकॉज द गवर्नमेंट ना ही वो प्रमोट कर रही है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बोले ना ही गवर्नमेंट इस चीज को प्रमोट करती है, ना ही वो डिस्प्ले करती है, ना प्रमोट करती है, ना वो डिस्प्ले करती है, और ना ही वो सपोर्ट करती है। ठीक है, ना भी सपोर्ट करती है, ना वो डिस्प्ले करती है। कहीं पर भी डिस्प्ले, कहीं पर भी अगर आप गवर्नमेंट के ऑफिसेज में या स्कूल्स में, या फिर आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओगे, या अगर गवर्नमेंट पुलिस स्टेशन वाले में जा रहे हो, किसी कोर्ट में जा रहे हो, तो कहीं पर भी आपको डिस्प्ले नहीं दिखेगा कि पर्टिकुलर रीजन है, या प्रमोट नहीं कर सकती गवर्नमेंट, या फिर सपोर्ट नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये एक तरीका है जो गवर्नमेंट बिल्कुल दूर रहती है, किसी एक रिलीजन को सपोर्ट नहीं करती है। ये एक इंडियन तरीका है कि वो क्या कर रही है, दूर रह रही है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल किसी गवर्नमेंट स्कूल में, या आपकी बुक में भी एग्जाम्पल है, कोई बच्चा कहता है या अपने सर को कहता है कि सर लेट अस सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल, कोई फेस्टिवल आ रहा है, तो क्या हम इसको सेलिब्रेट कर सकते हैं, हमारा रिलीजन फेस्टिवल है। तो सर कहते हैं कि नहीं बेटा, वी कैन नॉट डू दिस, आपके हर एक फेस्टिवल में आपको छुट्टी मिलेगी, आप घर जाके सेलिब्रेट करो, या अपनी कम्युनिटी के साथ सेलिब्रेट करो, अपने जो जो सेम रिलीजन है वो फॉलो करो, लेकिन हमारे लिए सब रिलीजन, या फिर हमारे लिए सब रिलीजन एक बराबर है, हम किसी को ऊपर नीचे इंफीरियर नहीं समझते, सबका अपना अपना रिलीजन है, राइट। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट यही है, द इंडियन स्टेट डज नॉट सपोर्ट प्रमोट डिस्प्ले एनी रिलीजन। जो हमारा इंडियन सिस्टम है, और वी कैन से स्टेट है या कंट्री है, ना वो सपोर्ट करती है, ना ही वो प्रमोट करती है, और ना ही वो डिस्प्ले करती है एक कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन, नहीं करती भाई, विच इज द बेसिक एंड द मेजर एसेंस ऑफ सेक्युलरिज्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट तरीका आते हैं। यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, हमको क्या दिख रहा है, देयर आर टू पीपल अलग अलग रिलीजन के, ठीक है, उन्होंने टर्बन पहना हुआ है, एंड दे आर मूविंग फ्रीली इन द व्हीकल, और हमें और पर्टिकुलर लोग दिख रहे हैं जो मोटे मोटे हेलमेट पहन के सेम गाड़ी पे या सेम टू व्हीलर पे चल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखते तो रूल बना हुआ है कि अगर हम रोड पे जा रहे हैं तो हमें हेलमेट पहनना पड़ेगा, लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करती है, गवर्नमेंट यहाँ पे इंटरफेयर नहीं कर रही है किसी भी, यहाँ पे इफ वी सी, सो गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेयर। अगर देखो सिखिज्म में, ठीक है, अगर सिखिज्म में टर्बन पहनना इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, पगड़ी पहनना इंपॉर्टेंट होती है, टर्बन इज पगड़ी, या किसी और रिलीजन में पगड़ी पहनना इज इम्पोर्टेंट, तो गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर नहीं कर रही कि आपका लगेगा टैक्स या आपका लगेगा चालान क्योंकि आपने हेलमेट नहीं पहना, बिकॉज कहीं ना कहीं वो हर एक रिलीजन की रिस्पेक्ट करती है। ठीक है, अगर इनके रिलीजन में अलाउ नहीं है हेलमेट पहनना, बिकॉज ऑलरेडी देयर इज अ बिग टर्बन, उसके ऊपर हेलमेट पहनना इज ऑफ कोर्स अनकंफर्टेबल एंड सेकेंडली इम्पॉसिबल। इनके अलग से हेलमेट्स आते हैं, इफ यू हैव सीन, ठीक है, आगे से ऐसे बंद होता है, आगे से शील्ड होती है, ठीक है, पीछे से इतना बड़ा और प्लास्टिक का था बड़ा नहीं होता मटीरियल। तो इन दैट केस गवर्नमेंट क्या नहीं कर रही, यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर रही है, इंटरफेयर, ठीक है, गवर्नमेंट बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं कर रही किसी के रिलीजन में इंटरफेयर नहीं कर रही, और कहीं ना कहीं
कुछ रिलीजन्स को या कुछ पर्टिकुलर रिलीजन को कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऑटोनॉमी भी दे रही है कि वो अपना हिसाब किताब से भी अपनी चीजें कर सकते हैं, बाकी सबके लिए भी लॉ है। तो यहाँ पे कुछ कह सकते हैं कुछ एक्सेप्शंस के लिए वो थोड़ा सा, कुछ एक्सेप्शंस के लिए या कोई रिलीजन के लिए वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लीनियंट भी हो जाती है, ठीक है, बिकॉज वो किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं करना चाह रही है, बाकी सबके लिए रूल सेम है, ठीक है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कोर्स टेकन फ्रॉम ए बुक ओनली। सो हियर वी से इन ऑर्डर टू रिस्पेक्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ ऑल रिलीजन, सारे रिलीजन की सेंटिमेंट की रिस्पेक्ट कर रही है, द स्टेट डज नॉट इंटरफेयर विद रिलीजियस प्रैक्टिसेस, उनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस है ना, तो कहीं ना कहीं इसको इंटरफेयर नहीं करेगी। तो क्या है, द इन ऑर्डर टू रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट करने के चक्कर में किस चीज की रिस्पेक्ट कर रही है, हर एक सिटीजन की, सिटीजन के रिलीजन की रिस्पेक्ट कर रही है वो, ये गवर्नमेंट सिटीजन के रिलीजन के सेंटिमेंट्स या हर एक इंसान के सेंटिमेंट्स को रिस्पेक्ट कर रही है, ठीक है, ऑफ ऑल रिलीजन। द स्टेट डज नॉट इंटरफेयर, वो इंटरफेयर, नॉट इंटरफेयर विद द रिलीजियस प्रैक्टिसेस, किसी भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस में वो इंटरफेयर नहीं कर रही। ओके, सॉर्टेड है 2 पॉइंट्स जो हमारी इंडिया करती है यहाँ पे। थर्ड पॉइंट आते हैं हम, बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, अब आपको 2 पिक्चर्स थोड़ी इनह्यूमन पिक्चर्स दिखेंगी यहाँ पे। अगर इस वाली पिक्चर में देखें तो हमें यह देख रहे हैं कि यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची और एक वुमेन को लोग मार रहे हैं, या है ना, से पॉइंट आउट कर रहे हैं। वहाँ पे थोड़ा सा दूर दूर रखा हुआ है, मतलब पानी पिला रहे तो ऐसे करके पिला रहे, टच नहीं कर रहे, तो यहाँ पे कुछ इनह्यूमन एक्टिविटीज हो रही है। तो यहाँ पे बेसिकली ये बोला जा रहा है कि इंसान को इंसान की तरीके से देखो, कोई छोटा बड़ा नहीं है। जैसे कि पॉलिटिकल इक्वालिटी देता है, ठीक है, जैसे कि अगर हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखें, हमारा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन माने जो हमारी रूल बुक है, वो हर एक इंसान को या हर एक इंडिविजुअल को इक्वल मानती है, हर एक इंडिविजुअल को इक्वल मान के चलती है, इक्वलिटी है, ठीक है, इक्वल मानती है। तो जब वो इक्वल मान के चल रही है, तो किसी और रिलीजन में, किसी और कम्युनिटी में अगर वो किसी को कुछ होता हुआ देख रही है, तो वो क्या सह पाएगी। तो यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि इंडिया का जो सेक्युलरिज्म है वो इतना भी स्ट्रिक्ट नहीं है, यहाँ पे वो लीनियंट हो जाता है, बिकॉज वो सिटीजन्स के लिए है, बिकॉज वो इंडिविजुअल के लिए है। तो अगर किसी भी रिलीजन में या किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी में ऐसा कुछ इंसानों के खिलाफ हो रहा है, तो वो उसको अपोज करेगी, राइट। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम हिंदुइज्म में एक कास्ट सिस्टम होता है और उसको बोलते हैं अनटचेबिलिटी, ठीक है। तो अनटचेबिलिटी मतलब या तो तुम इंसान को बोल रहे हो कि हर एक, एवरी पर्सन इज सिमिलर, राइट, एवरी पर्सन हैज आईज, नोज, लिप्स, हैंड, बॉडी स्ट्रक्चर सेम, बायोलॉजिकल भी, ठीक है, अलग अलग तो नहीं है ज्यादा। इन दैट केस ऑफ कोर्स we are different, but ये gender and right, these are of course are very sensitive topics. Here we are only studying, यहाँ पे हम क्या स्टडी कर रहे हैं कि इंसान, everyone is human। तो यहाँ पे अगर कोई इनह्यूमन प्रैक्टिसेस होंगी, यहाँ पे अगर किसी इंसान को लेके कोई कोई वायलेशन हो रहा है, कोई ह्यूमिलेशन हो रहा है, तो यहाँ पे स्टेट विल इंटरवीन। स्टेट अपना एफर्ट डालता है कि वो इन्फ्लुएंस करे। तो गवर्नमेंट, व्हाट डज गवर्नमेंट डू, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये कोई एक्टिविटी हो रही है, दैट इज कॉल्ड अनटचेबिलिटी, कि आप हर एक पर्टिकुलर इंसान का ग्रुप बोल रहा है कि वो वाले इंसानों को हम टच नहीं कर सकते या वो लोग हमें टच नहीं कर सकते। भाई इंसान है, एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल आर ह्यूमंस, ठीक है। सो विद पॉलिटिकल साइंस आर आल्सो टीच मॉरल साइंस। इफ सम ऑफ योर ब्रदर्स और सिस्टर्स नो मी, उनको पता है कि ताने हम थोड़ा सा मॉरल साइंस भी देती है रिलेटेड टू लाइफ। तो इन दैट केस ये हमें अपने दिमाग में भी डालना है कि एवरी इंडिविजुअल आउट देयर वी ऑल आर इक्वल, ठीक है। तो हम है तो इंसान ही ना आखिर, चाहे हमारा रिलीजन क्या हो, चाहे हमारी हाइट क्या हो, चाहे हमारे बालों का कलर क्या हो, ठीक है, हमारे शरीर का रंग क्या हो, वी ऑल आर ह्यूमंस, हम सारे इंसान हैं। तो एट दिस पॉइंट आई वुड लाइक टू से कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमंस, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमैनिज्म, ठीक है, इंसानियत, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे स्टेट कर जाती है इंटरवीन, ठीक है, यहाँ पे स्टेट कर जाती है इंटरवीन। अगर स्टेट को लगता है, ठीक है, अगर स्टेट को लगता है कि ये पर्टिकुलर प्रैक्टिस किसी ग्रुप से आ रही है, ठीक है, और ये इंसानों के लिए गलत है, क्योंकि
देखो इंडिया है, कंट्री है, कॉन्स्टिट्यूशन है, रूल बुक है, तो वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? इक्वलिटी। क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? वो देख ही रहे हैं हम सबको इक्वल। बट अगर वो किसी ग्रुप में देख रहे हैं कि इंसान के साथ गलत हो रहा है, तो वो करेंगे इंटरवीन। तो यहाँ पे हम कहते हैं ना कि स्ट्रिक्टनेस, क्या इतनी स्ट्रिक्टनेस है कि इतना स्ट्रिक्ट है कि भाई कभी भी स्टेट रिलीजन में इंटरफेयर ही नहीं कर पाएगा। यहाँ पे स्टेट या फिर वी कैन से गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट और स्टेट को हम सेम ही लेके जा रहे हैं। गवर्नमेंट, जिसको हम स्टेट भी बोल रहे हैं, वो क्या करती है? वो एफर्ट्स लेती है। किसके रिगार्डिंग वो एफर्ट्स लेती है? टू इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस करती है सच प्रैक्टिसेस बाय डिफरेंट religious communities that with any community which is inhuman। जैसे कि अनटचेबिलिटी को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, जैसे कि अनटचेबिलिटी को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अबॉलिश कर दिया गया है। ये चीज गलत है क्योंकि इंसान को इंफीरियर देख रही है, राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशन बीच में आया, उसने एफर्ट लिए और बोला कि भाई तुम इंसान को मार रहे हो, तुम इंसान को हटा रहे हो, तुम इंसान को टच नहीं कर रहे हो, ठीक है, दिस इज रॉन्ग। सो हियर द लास्ट पॉइंट जो हम पढ़ रहे हैं, तीसरा पॉइंट, ये क्लियर कर देता है हमको कि अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की स्ट्रिक्टनेस की बात करें, अगर हम ये देखें कि सेक्युलरिज्म इतना स्ट्रिक्ट है कि नहीं है, कि मतलब स्टेट और रिलीजन अलग सच में है, तो यस अलग है, बट कहीं जगह अगर इनह्यूमन प्रैक्टिसेस यूज हो रही हैं तो वहां पे वो थोड़ा लीनियंट भी हो जाता है, वहां पे वो इंटरवीन कर लेता है। वैसे इट डज नॉट इंटरफेयर, कोई भी प्रैक्टिस चल रही है वो इंटरफेयर नहीं करेगा, बट इनह्यूमन प्रैक्टिसेस हो रही है तो गवर्नमेंट एफर्ट लगाती है कि वो इन्फ्लुएंस करे, हर इंसान इक्वल है, ठीक है। सो हियर वी से इट प्रिवेंट्स द डोमिनेशन थ्रू द स्ट्रैटेजी ऑफ इंटरवेंशन। डोमिनेशन, इट प्रिवेंट्स डोमिनेशन, अपनी डोमिनेशन दिखाता है अपनी स्ट्रैटेजी के थ्रू, जो कि है इंटरवेंशन, ठीक है। जहाँ पे इनह्यूमन प्रैक्टिसेस हो रही हूँ, जहाँ लग रहा है कि यहाँ पे इंसानों को खतरा है, तो ये कैसे प्रोवाइड होता है, कैसे पता चलता है? बिकॉज वी हैव ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल रूल बुक, हमारे रूल्स में लिखा गया है ये, ठीक है। सो वी हैव टू ऑलवेज कम बैक टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, वी हैव टू ऑलवेज थिंक कि हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, हर एक इंसान को पॉलिटिकल इक्वालिटी मिलती है, हर एक इंडिविजुअल को इक्वल देखा जाता है इन द आइज ऑफ लॉ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इंसान को, क्या कम्युनिटी में किसी को XYZ किसी इंसान के साथ वायलेशन हो रहा है, हम इन ह्यूमन एक्टिविटीज हो रही है, तो वहां पे गवर्नमेंट इंटरवीन जरूर करेगी, ठीक है। तो यही बोलते हैं कि कितनी स्ट्रिक्टनेस है, कि अगर हम स्ट्रिक्टनेस की बात करें, क्या ये स्ट्रिक्ट है? तो हियर इफ वी सी कि हाँ इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, बट येट वी आर अ सेक्युलर स्टेट, ठीक है। अगर हम यूएस का एग्जांपल देखें तो यूएस के अंदर उनका कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल स्ट्रिक्ट है, वहां पे उन्होंने रिलीजन और स्टेट को अलग किया हुआ है, ठीक है। बट हियर हमारी स्ट्रिक्टनेस थोड़ी सी कम है, बिकॉज यहाँ पे हम इंसानियत को या इंसान को भी देख रहे हैं, हम इक्वलिटी दे रहे हैं, right? So I guess children with this we have completed our secularism chapter। एक बार लास्ट में लास्ट पॉइंट रिवाइज कर लेंगे, ठीक है, जहाँ पे हमने देखना था कि इंडियन सेक्युलरिज्म कैसा होता है। सबसे पहले सेक्युलरिज्म के पॉइंट्स देख लेंगे कि यस वन रिलीजन community does not dominate another one, बिल्कुल सही बात है। दूसरी, some members do not dominate the other members of the same religion, same religion में भी dominate नहीं करेंगे। थर्ड आता है, स्टेट तो बिल्कुल भी इन्फोर्स नहीं करेगा पर्टिकुलर रिलीजन, और अगर हमारा कोई रिलीजन है तो हमसे वो छीन भी नहीं सकता, ठीक है। अब जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्लस इंडियन स्टेट एक बहुत सारी स्ट्रैटेजीज यूज करती है। सबसे पहले इंडियन स्ट्रैटेजी किस चीज के लिए? स्ट्रैटेजी सेपरेट रहने के लिए, ठीक है, सेपरेट फ्रॉम रिलीजन। तो सबसे पहले इंडियन स्टेट डज नॉट सपोर्ट, प्रमोट एंड डिस्प्ले एनी रिलीजन। गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट इफ वी से हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट लॉ कोर्ट्स या पुलिस स्टेशन, वहां पे ना वो प्रमोट करेगी पर्टिकुलर रिलीजन, ना वो सपोर्ट करेगी और ना ही वो डिस्प्ले करेगी, ठीक है। सेकेंड पार्ट आता है कि वो रिस्पेक्ट जरूर करेगी सारे सेंटिमेंट्स की, वो लेकिन इंटरफेयर नहीं करेगी। कुछ एक्सेप्शंस के लिए वो कहीं ना कहीं लॉज अलग कर देगी, कुछ एक्सेप्शंस के लिए, बिकॉज वो रिलीजन को, सारे रिलीजन को रिस्पेक्ट कर रही है, ठीक है। तो विद द रिलीजियस प्रैक्टिसेस, व्हिच मींस इन ऑर्डर टू रिस्पेक्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ ऑल रिलीजन, द स्टेट डज नॉट इंटरफेयर विद रिलीजियस प्रैक्टिसेस। प्रैक्टिसेस के अंदर बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेगी। नेक्स्ट, अगर कोई इनह्यूमन एक्टिविटी हो रही है तो वो इंटरवीन भी करेगी, इन्फ्लुएंस भी करेगी, अपने एफर्ट्स भी डालेगी, राइट, बिकॉज उनके लिए सब इक्वल हैं। तो इट प्रिवेंट्स द डोमिनेशन थ्रू द स्ट्रैटेजी ऑफ इंटरवेंशन, कि वो इंटरवीन करेगी, राइट।
एंड ऑफ कोर्स वी ऑल नो कि जो लास्ट वाला पॉइंट था, इससे ये साबित होता है कि हमारे इंडियन सेकुलरिज्म, वी कैन नॉट से कि इट इज वेरी स्ट्रिक्ट, एंड बिकॉज इट्स अ प्लस पॉइंट ना, ब्राउनी पॉइंट्स तो हमें ही मिल रहे हैं क्योंकि हमको इक्वल देखा जा रहा है कि अगर बाई चांस कोई भी रिलीजन, एक्स वाई जेड रिलीजन कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है किसी ह्यूमन एक्टिविटी, इन ह्यूमन एक्टिविटी के लिए, तो हमारे पास हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रूल बुक है, प्लस हमारे पास हमारी स्टेट है, ठीक है। And with this, we are ending today's chapter. Thank you, children. Thank you so much. See you next time. Bye bye.